जय श्री राम। कुछ ही महीनों में 2025 की शुरुआत होने जा रही है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 4 बड़े डिढ़े ग्रह, लेकिन इनका परिवर्तन हर साल नहीं होता। लेकिन 2025 ऐसा साल होने जा रहा है जब राहु, केतु, शनि और गुरु राशि परिवर्तन करेंगे। इन चारों ग्रहों के राशि परिवर्तन से आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, इस आर्टिकल में बात करेंगे। ए नाम वालों के लिए कैसा रहेगा 2025। आपका नक्षत्र बनता है रोहिणी का पहला चरण। जिनका जन्म इस नक्षत्र में होता है उनकी राशि मेष बनती है। मेष राशि मंगल की राशि है। यह साल भी मंगल का है। मेष राशि के लिए आने वाला साल बहुत बड़ी खबरें लेकर आने वाला है। मेष राशि के ऊपर शनि की साढ़ेसाती शुरू होने जा रही है। शनि की साढ़ेसाती आपको परेशान कर सकती है। मेष राशि के लिए राहु का गोचर 12वें से हो रहा है। 2025 में राहु राहत देने आएंगे। राहु अच्छे रहेंगे लेकिन शनि खराब हो जाएंगे। राहु का प्लेसमेंट काफी अच्छा हो जाएगा। राहु 11वें भाव में आ जाएंगे और ये गोचर 29 मई को होने जा रहा है। 7 महीने आपके लिए राहु शुभ फल करेंगे। 29 मार्च को सबसे पहले शनि का गोचर होगा। मेष राशि के ऊपर शनि की साढ़ेसाती शुरू हो जाएगी, लेकिन उन्हीं जातकों के ऊपर शुरू होगा जिनकी चंद्रमा की डिग्री 15 के आसपास है। 15 मई को गुरु गोचर करेंगे। गुरु इस समय मेष राशि के लिए दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु का दूसरे भाव का गोचर शुभ होता है। गुरु आपके लिए तीसरे भाव में आ जाएंगे। शनि आपकी कुंडली में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि की दशम दृष्टि आपकी 9वें भाव के ऊपर गोचर कर रही है। 9वां भाव आपके लिए भाग्य स्थान होता है। गुरु आपके तीसरे भाव में बैठे हैं और तीसरे भाव से गुरु की 7वीं दृष्टि सीधा आपके भाग्य स्थान के ऊपर आती है। 2025 में 9वां भाव एक्टिव हो जाएगा। शनि कर्म के कारक हैं, शनि समय के कारक हैं, गुरु दूसरे भाव के कारक हैं। ये गोचर आपके लिए बहुत शुभ होने जा रहा है। शनि 11वें भाव में बैठकर इसके फल करेंगे। गुरु दूसरे भाव में बैठे हैं। दूसरे भाव दृष्टि दे रहे हैं आपके 10th हाउस को। गुरु की एक दृष्टि 6ठे भाव में जा रही है। हेल्थ के मामले में आप इस साल लकी रहेंगे। 4 महीने के बाद जैसे ही शनि एक्टिव होंगे तो 6ठे भाव को दृष्टि देना शुरू करेंगे। इसके बाद चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। किसी की गारंटी न लें। इसके अलावा बेवजह के लड़ीडी हाई झगड़ीडों से दूर रहें। यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है और गुरु की दृष्टि 6ठे भाव के ऊपर है तो आपको शुभ फल मिलेंगे। कार्यस्थल में आपके खिलाफ साजिशें हो सकती हैं। अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल रखें। चंद्रमा के पास शनि आ रहे हैं। शनि जब 12वें भाव में बैठते हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि दूसरे भाव के ऊपर जाती है। दूसरा भाव आपका कुटुंब का होता है। आपकी वाणी का भाव दूसरा होता है। शनि 12वें भाव में हैं। खान पान का बहुत ध्यान रखें। पेट से जुड़ी कोई समस्या आपको हो सकती है। राहु 11वें भाव में रहेंगे तो आपको धन के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं आएगी। 11वें भाव में शनि की ही राशि है। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस राशि के भी बढ़िया फल करते हैं। धन के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं आएगी। शेयर मार्केट से फायदा संभव है। गुरु जब तीसरे भाव में बैठते हैं तो गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 11वें भाव के ऊपर जा रही थी। मेष राशि के जातकों के लिए 9वां भाव भी एक्टिव रहेगा और आपका 11वां भाव भी एक्टिव रहेगा। गुरु तीसरे भाव में बैठे हैं। यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा, उनकी शादी होने की संभावना है। पंचम और राहु की दृष्टि 7वें भाव के ऊपर जा रही है। पार्टनरशिप और भाग्य वाला भाव भी एक्टिव हो गया है। भाग्य का भरपूर साथ मिलता हुआ नजर आएगा। यदि आप पॉलिटिकल फील्ड में हैं तो आपको वहां पर तरक्की देखने को मिलेगी। ऑफिस में प्रमोशन होने की संभावना है। जॉब चेंज कर सकते हैं। ए नाम वालों का राशिफल 2025। प्रिय ए नाम वालों, साल 2025 आपके लिए नए अवसरों और चुनौतियों का मिश्रण लेकर आएगा। इस साल आपके प्रयासों का रिजल्ट मिलने की पूरी संभावना है। इसलिए जितना हो सके अपनी क्षमताओं को निखारने पर ध्यान दें। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आपको धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होगी। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में कुछ बदलाव हो सकते हैं जो शुरू में थोड़ा असहज कर सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। राशिफल 2025 के अनुसार ए नाम वाले अपने करीबी लोगों के साथ रिश्तों को सुधारने के अवसर मिलेंगे, जिनका आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। इसके अलावा
वित्तीय मामलों में आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। किसी भी बड़े निवेश या खर्च को लेकर सोच समझकर निर्णय लें। साल के अंत तक चीजें बेहतर होती नजर आएंगी और आप एक नई दिशा में कदम रखने के लिए तैयार हो सकते हैं। नाम ज्योतिष के मुताबिक साल 2025 में ए नाम वाले लोगों के लिए नए अवसर और चुनौतियां रहने वाली हैं। इस साल आपके प्रयासों का फल मिलने की संभावना है। हालांकि कुछ अहम फैसले लेने के लिए आपको धैर्य और विवेक की जरूरत होगी। इन नाम वाले लोगों के लिए साल 2025 से जुड़ी कुछ और बातें। इस साल आपको नौकरी बदलने का मौका मिल सकता है। अगर आप राजनीति में हैं तो आपको वहां तरक्की मिल सकती है। कार्यालय में पदोन्नति की संभावना है। धार्मिक यात्रा की योजना भी बना सकते हैं। अपनी क्षमताओं को विकसित करने पर ज्यादा ध्यान दें। ए नाम वालों का राशिफल 2025। आर्थिक जीवन की बात करें तो ए नाम वालों का राशिफल 2025 कह रहा है कि नए वर्ष यानी कि साल 2025 की शुरुआत आर्थिक प्रगति की दृष्टि से अनुकूल नहीं रहने की आशंका है। बता दें कि धन कमाने के संबंध में आपकी सभी योजनाएं मई 2025 तक आपके अनुसार न चलने की संभावना है। ऐसे में अगर आए किसी तरह से लाभ कमा भी लेंगे तो उनकी बचत करने में समर्थ नहीं होंगे या फिर धन निवेश करने के लिए बनाई गई योजनाओं को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। वर्ष 2025 में जनवरी से लेकर मई तक की अवधि में आपके खर्चे अन्य महीनों की तुलना में बढ़ सकते हैं और इन्हें संभालना आपको मुश्किल लग सकता है। ऐसे में आप इन्हें पूरा करने में असफल रह सकते हैं। इस क्रम में इन जातकों को मई 2025 तक धन से जुड़े मामलों में कोई भी फैसला लेने या धन निवेश करने से बचना होगा, क्योंकि इस समय को ठीक नहीं कहा जा सकता है। अगर आप साल के शुरुआती महीने यानी कि जनवरी से मई 2025 के बीच आर्थिक स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं तो आपको योजना बनाकर चलना होगा। इन नाम वालों का राशिफल 2025 के अनुसार इस अवधि में धन से जुड़े मामलों में लिए गए बद्धे फैसले आपको सकारात्मक परिणाम देने में पीछे रह सकते हैं। साथ ही कुछ नई योजनाओं में किया गया धन निवेश आपकी समस्याओं को बढ़ाने का काम कर सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जनवरी से मई के महीने में आपके द्वारा गलत फैसले लिए जा सकते हैं, इसलिए आपको इनसे बचना होगा। हालांकि मई के बाद जून से लेकर दिसंबर 2025 तक का समय आपके आर्थिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा और इस दौरान आप पर्याप्त मात्रा में धन कमाने के साथ साथ उसकी बचत करने में सफल रहेंगे। व्यक्ति के जीवन में 9 अंक किसका प्रतिनिधित्व करता है और आने वाले वर्ष में आपको किस तरह के परिणाम मिल सकते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं इनाम वालों का राशिफल 2025 की। रचनात्मकता और अंतर्ज्ञान। जिन जातकों पर केतु का प्रभाव होता है वह बेहद रचनात्मक और सहज स्वभाव के होते हैं। रहस्यवादी। केतु के प्रभाव से व्यक्ति एक महान शिक्षक, हीलर और आध्यात्मिक गुरु बनता है। बुद्धि। ऐसे लोग जिन पर केतु महाराज का प्रभाव होता है वह बहुत बुद्धिमान और तेज तर्रार होते हैं। न्यायप्रिय। ऐसा माना जाता है कि केतु से प्रभावित जातक न्याय में विश्वास करते हैं और जीवन में इसका पालन करते हैं। कठोर जीवन शैली। कहते हैं कि जिन जातकों पर केतु का प्रभाव होता है वह एक कठोर जीवन शैली जीते हैं और उसका आनंद लेते हैं। ऐसा करने से आपको जीवन का उद्देश्य मिलता है। इन सब बातों से हमें यह पता चलता है कि ऐसे जातक जिनका संबंध ऊपर दिए गए पेशों से होता है उनके लिए साल 2025 बहुत आसानी से आगे बढ़ेगा। सबसे प्रमुख बात होगी कि आपको दैनिक गतिविधियों, कर्मों, विचारों और पेशे के माध्यम से आपको केतु द्वारा सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने होंगे। साथ ही सूर्य, मंगल और शुक्र की ऊर्जा का भी सदुपयोग करना होगा। हालांकि आपको भूलना नहीं चाहिए कि मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस प्रकार साल 2025 के राशिफल पर केतु ग्रह, शुक्रदेव, सूर्य महाराज और मंगल ग्रह का बहुत अधिक प्रभाव रहने के संकेत हैं। बता दें कि शुक्र ग्रह के अलावा स्वभाव से इन सभी ग्रहों को पापी ग्रह माना जाता है। शुक्र एक लाभकारी ग्रह है, लेकिन आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुंडली में यह सभी पापी ग्रह शुभ स्थिति में होने पर या गोचर करके अच्छी स्थिति में होने पर सकारात्मक परिणाम प्रदान करने में सक्षम होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे
कि यह सभी ग्रह ए अक्षर से नाम वाले लोगों के जीवन को किस तरह से प्रभावित करेंगे। ऐसे व्यक्ति जिनके नाम की शुरुआत ए अक्षर से होती है, वह ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव, आधिकारिक और कार्यों को बारेच चरज कर करने वाले होते हैं। ये लोग हमेशा ऊर्जा से भरे रहते हैं, लेकिन इन्हें आलस से बचना चाहिए। हालांकि इन जातकों को एडवेंचर बेहद पसंद होते हैं, इसलिए इन्हें ट्रैकिंग और ट्रैवल का शौक होता है। आइए अब शुरुआत करते हैं ए अक्षर से नाम वाले लोगों के वार्षिक राशिफल 2025 की ओर जानते हैं कि नया वर्ष यानी कि साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा और आपको जीवन के किस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। हम यह बात भली भांति जानते हैं कि ये नाम वालों का राशिफल 2025 के अनुसार इन जातकों का झुकाव अध्यात्म के प्रति बढ़ेगा। कुल मिलाकर इस साल के दौरान इन लोगों की रुचि ट्रैवल या ट्रैवल से जुड़े कार्यों में बढ़ने की संभावना है। यह समय आपको अपनी रचनात्मकता को एक सही मार्ग पर लेकर जाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। साथ ही साल 2025 की अवधि में यह जातक जीवन की अच्छी और बुरी चीजों के बारे में जानने के साथ साथ इन्हें गहराई से समझ भी सकेंगे और इन परिस्थितियों को देखते हुए अपने कार्यों को अंजाम देंगे। साल के पहले शुरुआती 6 महीनों में जातकों के मन में असुरक्षा की भावनाएं जन्म ले सकती हैं, लेकिन इसके अलावा इस अवधि में कुछ बड़ी समस्या नहीं आएगी। इस दौरान जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेते समय आपके विचारों में स्पष्टता नहीं होने की आशंका है। ऐसे में इन जातकों को जीवन को सामान्य रूप से चलाने के लिए ध्यान और योग करने की सलाह दी जाती है। साथ ही आपके लिए धार्मिक गुरुओं के प्रवचन सुनना भी फलदायी साबित होगा, क्योंकि इससे आपके मन को शांति की प्राप्ति होगी। ए नाम वालों का राशिफल 2025 करियर और व्यापार। करियर एवं व्यापार की बात करें तो ए नाम वालों का राशिफल 2025 कहता है कि वर्ष 2025 के शुरुआती 6 महीनों में यानी कि जनवरी से लेकर मई 2025 तक आपकी प्रगति की रफ्तार औसत रह सकती है। ऐसे में इन जातकों को अपने काम को पेशेवर रूप से मैनेज करते हुए चलना होगा, क्योंकि इस दौरान आपसे काम में गलतियां हो सकती हैं या फिर आपको कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ बहस या मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। इन सब परिस्थितियों की वजह केतु द्वारा आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित करना हो सकता है। अगर आप काम में अच्छी सफलता पाना चाहते हैं तो आपको दृढ़ता और धैर्य के साथ काम करना होगा। जिन जातकों का अपना व्यापार है उन्हें साल 2025 में मई से लेकर जून तक व्यापार में कोई खास आर्थिक सफलता न मिलने की आशंका है। ऐसे में व्यापार के क्षेत्र में अच्छे परिणाम पाने के लिए आपको नई डील्स या व्यापार से जुड़े कोई भी फैसले जल्दबाजी में और बिना सोचे समझे लेने से बचना होगा। साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि बिजनेस के संबंध में कोई नई डील करने से बचें। इस दौरान आप व्यापार में तेज रफ्तार से कामयाबी पाने में नाकाम रह सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमाने के लिए आपको मई जून 2025 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर साल 2025 के शुरुआती 5 महीने यानी कि जनवरी से लेकर मई तक की अवधि आपके लिए ज्यादा अच्छी न रहे। हालांकि यदि आप अपने करियर या व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं तो साल 2025 की दूसरी छमाही आपके लिए बदलाव लेकर आ सकती है। इन जातकों को विशेषकर सितंबर 2025 के बाद विदेश में नौकरी के अवसर मिल सकते हैं, जो आपको संतुष्ट करने का काम करेंगे। जिन जातकों का खुद का व्यापार है वह किसी नई इंडस्ट्री में अपनी ब्रांच स्थापित करके काफी भारी लाभ कमाने में सक्षम होंगे। इस दौरान बिजनेस के क्षेत्र में प्रतिद्वंद्वी आपके द्वारा व्यापार को संभालने और इसे आगे लेकर जाने के तरीके को देखकर हैरान नजर आ सकते हैं। दूसरी तरफ रचनात्मकता या फिर अध्यात्म से जुड़े लोग निश्चित रूप से सफलता हासिल करेंगे। साथ ही आपके पास नए अवसर आ सकते हैं। ए नाम वालों का राशिफल 2025 भविष्यवाणी करता है कि मई 2025 तक करियर के क्षेत्र में अनिश्चितता बनी रह सकती है और जिन लोगों का खुद का व्यापार है उनकी कंपनी में अस्थिरता रहने की आशंका है। साथ ही इन जातकों को वरिष्ठों से सराहना और दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करने को लेकर चिंता हो सकती है।
इस बात की भी संभावना है कि कार्यस्थल में आपके विपरीत लिंग का कोई व्यक्ति आपके लिए समस्याएं पैदा करने का काम कर सकता है और ऐसे में कार्यस्थल में तालमेल बिठाने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ए नाम वालों का राशिफल 2025। वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपके लिए जनवरी से लेकर मई 2025 तक का समय ज्यादा खास नहीं रहने के आसार है। विशेष रूप से जनवरी और फरवरी महीने में आपके बीच प्रेम या आपसी समझ की कमी रह सकती है। इस दौरान आपकी पार्टनर के साथ बहस या विवाद हो सकता है, जबकि वैवाहिक जीवन में परिपक्वता का अभाव दिखाई दे सकता है। साल 2025 के मई महीने तक शादीशुदा जीवन सामान्य रह सकता है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच आपसी समझ को बेहतर बनाए रखना भी आपके लिए आसान न हो, क्योंकि रिश्ते में संतुष्टि पाने के लिए आपको एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाना होगा। इस दौरान साथी और आपके मन में हताशा रह सकती है। इसके परिणाम स्वरूप आप दोनों एक दूसरे में कमियां निकालने का काम कर सकते हैं, जिससे आपका रिश्ता कमजोर हो सकता है। बता दें कि मई 2025 तक इस तरह की परिस्थितियां बनी रह सकती हैं और इस दौरान आपको जीवन में काफी उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मई के बाद इन जातकों का वैवाहिक जीवन सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। साथ ही सितंबर से लेकर अक्टूबर के महीनों में आपके घर परिवार में शुभ कार्य संपन्न हो सकते हैं और ऐसे में आप खुश एवं प्रसन्न दिखाई देंगे। ऐसे ही रोजाना अपना राशिफल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।